प्यारे बच्चों नमन। हम कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहे थे स्पंदना, और उसमें हमारा जो पाठ है स्वराष्ट्र गौरव उसको हम पढ़ रहे थे। आज हम स्वराष्ट्र गौरव का जो पहला पाठ है, पहला जो पद्य है उसको देखते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र स्थिति। प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक है, पद्य हैं, वे विष्णु पुराण से लिया गया है। इसमें कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य। देखिए, जो भारत का नक्शा है वह इस प्रकार है। यह भारत है और यहाँ हिमालय पर्वत हैं, ये जो है समुद्र है हिंद महासागर। अब ये कहता है उत्तरम यत् समुद्र से, समुद्र के उत्तर में, ये तो है पूर्व दिशा, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह है दक्षिण दिशा। ये कहता है उत्तरम यत् समुद्र से, समुद्र के उत्तर में, समुद्र से उत्तरम यत् यानी जो समुद्र से यानी समुद्र के, जो समुद्र किस कौन सी दिशा में हो? उत्तर में हो, उत्तर में है। जो समुद्र के उत्तर में है हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, हिमालय पर्वत यहाँ है, ये हिमालय है। और हिमालय की दक्षिण दिशा कौन सी है? ये तो हिमालय के दक्षिण में। तो ये कहता है हिमाद्रिश से यानी हिमालय के और हिमालय के किसमें हो? दक्षिण दिशा में हो। हाँ, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यत्र यानी जहां, भारती का मतलब होता है भारतीय नाम, भारतीयों की संतति यानी संतान या प्रजा, संतान या प्रजा, जहां भारतीयों की संतान रहती है, जहां भारतीयों की संतान या प्रजा रहती है, तद वह, यहां भारत लिखा हुआ है, भारतवर्ष, इसको एक साथ जोड़ेंगे, नाम यानी नाम है। वह स्थान कौन सा है? वह भारतवर्ष नाम वाला स्थान है, नाम वाला स्थान है। कहने का मतलब यह है कि उत्तरम यत् समुद्र से, जो हिमालय के उत्तर में हो, जो हिमालय के उत्तर में हो, और जो हिमालय नहीं, उत्तरम यत् समुद्र से, जो समुद्र के उत्तर में हो, हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में हो, यत्र जहां भारती संतति, जहां भारतीयों की संतान रहती है, वह स्थान कौन सा है? वह भारतवर्ष नाम वाला स्थान है, वह भारतवर्ष नाम वाली जगह है, उसे भारत कहते हैं, उसे भारत कहते हैं, या वह भारतवर्ष नाम वाला स्थान है, उसे भारतवर्ष कहते हैं, उसे भारत देश कहते हैं, अथवा उसे भारत राष्ट्र कहते हैं।
ऐसा उल्लेख विष्णु पुराण में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि ये पूछा जाए तो इसका अर्थ हम इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा हम श्लोक देखते हैं कि श्लोक लिखा हुआ है यह है बृहस्पति आगम से लिया गया है और इस श्लोक में भी भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष की महिमा का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यानी उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। कैसा? हिमालयात् समारभ्य, वही भारत का नक्शा हम देखते हैं तो हिमालय से लेकर, हिमालयात यानी हिमालय से, हिमालय समारभ्य यानी लेकर, यानी हिमालय से जिसकी शुरुआत हो रही है, हिमालय से लेकर यावत इंदु सरोवरम, यावत तब तक, यावत तक, यावत इंदु, इंदु का मतलब होता है सिंधु, सिंधु सागर, सिंधु सागर, सरोवरम यानी सागर, तालाब, समुद्र, तम देव निर्मितम देशम, तम यानी उस, देव निर्मितम यानी देवताओं के द्वारा निर्मित, देवताओं के द्वारा निर्मित देशम यानी देश को, हिंदुस्तान प्रचक्षते, हिंदुस्तान प्रचक्षते यानी कहते हैं। ये बृहस्पति आगम से लिया गया है, इसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान किसे कहते हैं। तो ये भारत का नक्शा हम देखते ही हैं, तो ये कहता है कि हिमालयात् समारभ्य, हिमालय से लेकर यावत इंदु सरोवरम, जहां तक सिंधु सरोवर है, हिमालय से लेकर जहां तक सिंधु सरोवर है यानी हिंद महासागर है। सिंधु सरोवर से मतलब है यहाँ से सिंधु नदी निकलती थी पहले, और सिंधु नदी निकलती थी तो वह अरब सागर में जाकर गिरती थी, और अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ये पूरा क्षेत्र इधर बंगाल की खाड़ी आ जाती है, तो यानी सागर तक, सिंधु सागर बोलते हैं पूरे क्षेत्र को प्राचीन काल में। तो हिमालय से लेकर सिंधु सागर तक यानी हिंद महासागर तक, उस देव निर्मितम देशम, उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहते हैं। अब यहाँ देव निर्मितम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो सीमा रेखाओं का निर्माण ही भगवान ने किया है। जैसे हिमालय का निर्माण, हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हमने नहीं किया, ईश्वर प्रदत्त है। तो और सागर का निर्माण भी मानव निर्मित नहीं है। इसलिए ये जो देव निर्मितम देशम, इसकी सीमाओं का अंकन भगवान ने किया है। तो ये कहता है उस देव निर्मितम देशम, उस देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने 2 पद्यों का हिंदी अर्थ जाना, कल हम शेष पद्यों का हिंदी अर्थ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।